कहानी की हीरो है तैयबा। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में तो कई ख्वाब थे, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसी जालिम सौतेली माँ के साये में कैद थी जिसके दिल में हसद और लालच के सिवा सच में कुछ भी नहीं था। उसकी नफरत का अंदाजा बस इस एक हुक्म से लगा लें, ये जो 30 किलो चावल है ना, इनमें से एक एक कंकर, हाँ, एक एक कंकर शाम से पहले निकाल दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो तैयबा की हिम्मत को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाती है। तैयबा के टूटे हुए हौसले को आजमाने के लिए उसकी सौतेली माँ ने 3, आप कह सकते हैं, बिल्कुल नामुमकिन काम सोचे। तो पहला इम्तिहान था 30 किलो चावलों से कंकरों का पहाड़ अलग करना। फिर दूसरा, और ये तो सुनिए, एक सुराखों वाले चम्मच से पूरी झील को खुश्क करना। और हाँ, तीसरा, एक वीरान जमीन पर सूरज डूबने से पहले एक पूरा महल तामीर करना। हर इम्तिहान पिछले वाले से भी ज्यादा नामुमकिन। तो तैयबा की ये बेबसी देखकर अचानक एक मेहरबान परी जाहिर होती है। वो थकी हारी तैयबा को सुकून की नींद सुलाती है और पलक झपकते ही चावल और कंकर अलग। ये पहला इशारा था कि नेकी कभी कभी भी तन्हा नहीं रहती। अब जो दूसरा काम था वो तो सच में एक मजाक ही लग रहा था, लेकिन जहां जुल्म इतना जिद्दी था, वहां जादू की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। परी ने सिर्फ पानी को छुआ और पूरी की पूरी झील भाप बनकर बादलों में समा गई। आप सौतेली माँ की हैरत का अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर आया आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज, एक महल की तामीर। इस बार परी ने पत्थरों को हुक्म दिया और वो खुद ब खुद जैसे कोई पजल हो जुड़कर एक आलीशान महल बन गए। मगर इस जादू का अंजाम सिर्फ महल तक ही नहीं रुका। हसद में जलती हुई सौतीली माँ महल के तहखाने में जाते हुए एक अनजाने गड्ढे में गिरकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। और तैयबा, वो अब आजाद थी। और इस आजादी के साथ ही तैयबा की जिंदगी में मोहब्बत ने दस्तक दी। उसी महल में उसकी मुलाकात हुई शहजादा बिलाल से, और दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन बिलाल ने तैयबा से एक ऐसा वादा किया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उसने कहा, इस लीम के दरख्त के नीचे मेरा इंतजार करना, मैं बस अपने वालिद से हमारी शादी की इजाजत लेकर अभी लौटा। ये वो लम्हा था जहां उनकी खुशी अपने उरूज पर थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। लेकिन इस खुशी के सफर में एक धोखा इंतजार कर रहा था। शहजादी अलीना, जिसकी नजर हमेशा से बिलाल पर थी, उसने एक गहरी साजिश रची। उसने बिलाल को रास्ते में रोका और उसे एक मशरूब पिलाया जिसमें याददाश्त मिटाने वाला जादू था। सिर्फ एक घूंट, और बिलाल के दिमाग से तैयबा का हर निशान मिट गया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। इस बात को सालों गुजर गए। वो तैयबा जिसे भुला दिया गया था, अब एक गुमनाम चरवाही बनकर जिंदगी गुजार रही थी। उसका लिबास बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन दिल में बिलाल की मोहब्बत का चिराग वो अब भी वैसे ही रोशन था। वो अक्सर अपने बछड़े से बात करते हुए अपना दुख हल्का करती थी और गुनगुनाती थी, ऐ मेरे बछड़े, मेरे पास आ जा, और अपनी चरवाही को कभी मत भूलना, जैसे शहजादा बिलाल अपनी दुल्हन को भूल गया। ये अल्फाज सिर्फ एक गीत नहीं थे, ये उसकी टूटी हुई उम्मीदों की दास्तान थे। लेकिन तैयबा के पास अब भी एक राज था। वो 3 जादुई लिबास जो परी ने उसे तोहफे में दिए थे। एक जैसे सूरज की किरणों से ही बुना गया हो, दूसरा चांदनी जैसा, और तीसरा ऐसा जिस पर आसमान के सारे सितारे झिलमिला रहे हों। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद थे। और फिर वो दिन आ ही गया। शहर में शहजादा बिलाल और अलीना की शादी के जश्न का ऐलान हुआ, और तैयबा समझ गई कि अब वक्त आ गया है अपनी खोई हुई किस्मत को वापस पाने का और अपनी सच्ची पहचान को दुनिया के सामने लाने का। तो जश्न की पहली रात तैयबा सूरज से बना वो चमकता हुआ लिबास पहनकर महफिल में आई। उसकी आमद पर जैसे सबकी सांसें रुक गईं। शहजादा बिलाल, जो अलीना के साथ था, उसने भी इस लड़की को देखा और एक अनजानी सी कशिश महसूस की, जैसे उसकी रूह इस चेहरे को पहचानती हो लेकिन दिमाग को याद ना हो। दूसरी रात तैयबा ने चांदनी का लिबास पहना। इस बार बिलाल खुद को रोक ही नहीं सका। उसने अलीना को नजरअंदाज किया और पूरी रात सिर्फ उसी पुरस्रार लड़की के साथ रक्स करता रहा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक अधूरी भूली हुई याद की तलाश थी। और फिर आई आखिरी रात। तैयबा सितारों से जरा लिबास पहनकर आई। इस बार उसका हुस्न ऐसा था कि वक्त ही ठहर गया। बिलाल अब बेताब था, बेचैन था।
उसे यह एहसास हो रहा था कि वो किसी बहुत बहुत अहम चीज को भूल चुका है और इसका जवाब इसी लड़की के पास है। उसने बेचैनी से पूछा, बस मुझे ये बता दो तुम कौन हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। अलीना का जादू अब कमजोर पड़ रहा था। दिल की सच्ची यादें दिमाग पर हावी हो रही थीं। इस पर तहबा ने कुछ कहा नहीं। उसने बस आहिस्ता से बिलाल का बायां हाथ थामा और उस पर बिल्कुल वैसा ही बोसा दिया जैसा लाइम के दरख्त के नीचे बिछड़ते वक्त दिया था। एक मामूली सा इशारा, लेकिन ये जादू के बंद दरवाजे की चाबी साबित हुआ। और बस एक लम्हे में बिलाल की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। हर वादा, हर लम्हा, हर एहसास, सब कुछ वापस आ गया। उसकी जुबान से सिर्फ एक जुमला निकला, तुम मेरी सच्ची दुल्हन हो। और उसके बाद धोखे का पर्दा उठ गया। शहजादा बिलाल ने आलीना की सारी साजिश सबके सामने खोल दी और बादशाह की दुआओं के साथ अपनी सच्ची मोहब्बत तैयबा से शादी कर ली। आखिरकार सच ने झूठ पर और मोहब्बत ने जादू पर फतेह पा ली। तो ये कहानी हमें इस सोच में डाल जाती है कि सच्ची मोहब्बत की कितनी ही दास्तानें शायद हमारे दिलों में कैद ऐसी ही यादें हैं जो बस खुलने के लिए सही लम्हे का, सही इशारे का या शायद सही चाबी का इंतजार कर रही हैं।